आपका जो विचार है उसमें महात्मा मंगतराम जी ने एक शिष्य को पत्र लिखा था और उसी पत्र को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। आशीर्वाद पहुंचे, पत्र मिला। महात्मा मंगतराम जी जो भी पत्र मिलता था उनका जरूर उत्तर देते थे और उन पत्रों में ही उन्होंने सारी शिक्षा जो है वो जो है प्रेमियों को दी है। हर पत्र में बहुत कुछ समझने वाली चीजें हैं। आशीर्वाद पहुंचे, पत्र मिला, ईश्वर सत्य श्रद्धा देवे। सबसे बड़ा आशीर्वाद महात्मा मंगतराम जी जीवों को देते थे, प्रेमियों को, कि ईश्वर सत्य श्रद्धा देवे। क्योंकि ये जीव जो है ये संसार को देखता है और संसार को सत्य मान लेता है। वो निराकार सर्वव्यापक है, उसको भूला हुआ है। अगर इसको ये ज्ञान हो जाए, जो कि बहुत थोड़ों को होता है, यही बात समझाने वाली है इस पत्र में कि ईश्वर सत्य श्रद्धा देवे। तमाम प्रेमियों को एक एक करके आशीर्वाद कहने, इन बातों को हर वक्त याद रखना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी जो पहला वचन है, पहली बात है, वो ये है कि दुनिया में सच्चाई पसंद बहुत थोड़े होते हैं। बड़ी बात समझने वाली है कि जो सच्चाई पसंद लोग हैं ना, बहुत थोड़े होते हैं। इसलिए हमें अगर कोई सच्चाई पसंद नहीं दिखाई देता और बहुत कम दिखाई देते हैं तो हमें इसमें आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। महात्मा मंगतराम जी ने पहले कह दिया है कि दुनिया में सच्चाई पसंद बहुत थोड़े होते हैं। आम जनता माया की गिरफ्तारी, झूठ, अंधकार को पसंद करती है। देखो, आम जनता जो है, बहुत सारे लोग, काफी तादाद में जो लोग हैं वो माया के बारे में ही बातें करते हैं। माया को कैसे फैलाया जाए, कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे जमीन जायदाद को बढ़ाया जाए, इसी के बारे में बातें करते हैं। और इसी बातों को ही हमारा महात्मा मंगतराम ने कहा है कि ये माया की गिरफ्तारी है और ये सारे का सारा झूठ है, अंधकार है। इसको लोग पसंद करते हैं। अगला नंबर 2 है सच्चाई पसंद लोग। हमारे कहते हैं कि सच्चाई पसंद लोग अपने रास्ते को साफ करते हैं, उनको दूसरे लोगों से मतलब नहीं। जो परमात्मा के प्यारे हैं, जो सच्चाई को पसंद करने वाले हैं, उनका काम है अपने रास्ते पर चलते जाना, अपने रास्ते को साफ करते हैं। उनको दूसरे लोगों से मतलब नहीं। बहुत बड़ी बात महाराज ने कहा कि इस मतलब प्रेमियों का जो नुक्ता है वो बिल्कुल जो उनका टारगेट है उसकी तरफ ही होना चाहिए कि मैंने दुनिया में आन के क्या करना है, और उनको दूसरे लोगों के बारे में बहुत कम सोचना समझना चाहिए। यही बात इसमें समझाई गई है इस नुक्ते में भी कि दुनिया में सच्चाई पसंद बहुत थोड़े होते हैं। आम जनता माया की गिरफ्तारी, झूठ, अंधकार पसंद करती है। सच्चाई पसंद लोग अपने रास्ते को साफ करते हैं, वो अपने आप को ठीक करते हैं, अपने रूटीन को ठीक करते हैं, उनको दूसरे लोगों से मतलब नहीं। आगे लिखते हैं कि जिस वक्त दृढ़ होकर सच्चाई के मैदान में कोशिश जो करता है, उस वक्त दूसरी जनता खुद उसके पीछे चलती है। देखो, हमारे कह रहे हैं कि जो सच्चाई पसंद लोग हैं, जो ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, जो महात्मा मंगतराम जी की शिक्षाओं के आधार पर चल रहे हैं, उनको कोशिश करते रहना चाहिए। जब वो कोशिश करते रहेंगे तो दूसरी जनता जो है खुद ब खुद उनके पीछे चलनी शुरू हो जाएगी, भाव के उनको उनकी बातों को समझनी शुरू कर देगी। किसी को सुधारने की खातिर
महाराज ने ऐसा नुक्ता क्या कहा है कि किसी को सुधारने की खातिर अपना खुद का सुधार किया जावे तब बेहतरी हो सकती है। महाराज कहते हैं कि हमें दूसरों को सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए। किसी को सुधारने की खातिर अपने आप को अपने खुद का सुधार किया जावे तब बेहतरी हो सकती है। तुम तमाम प्रेमियों को समता के असूल अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे जो 5 असूल हैं महात्मा मंगता ने बताए हैं, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन, इनको अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे तुम्हारी जिंदगी बहुत उत्तम बन जाएगी, आला बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी और दूसरे लोगों को भी सुख मिलेगा। देखो, महाराज ने कहा कि जो समता के अनुयायी हैं, समता के प्रेमी हैं, जो इन 5 असूलों को अपनाने वाले हैं, अगर वो दृढ़ होकर इन असूलों को अपनाएंगे तो उनकी जिंदगी में शांति आनी शुरू हो जाएगी और उनसे दूसरे लोगों को भी सुख मिलेगा। प्रेमी जी, ये महात्मा मंगता जी कह रहे हैं, सत्संग का प्रोग्राम दृढ़ रखें, ईश्वर खुद ब खुद तरक्की देवेंगे। बस सबसे बड़ी चीज क्या है कि सत्संग का प्रोग्राम दृढ़ रखें, ईश्वर खुद ब खुद तरक्की देवेंगे। अब जीव की तरक्की किस में है कि इसके अंदर बुराइयां कम होती चली जाएं और अच्छाइयां आती जाएं, तो यही इसकी तरक्की है। सच्चाई के रास्ते पर चलने में बेशक तकलीफ तो बहुत होती है। देखो, एक बात समझने वाली है कि राजा हरिश्चंद्र, भगवान राम और जितने भी सत्पुरुष दुनिया में हुए हैं, ये नहीं है कि हमेशा सुखी रहे हैं, उन्होंने बहुत जिंदगी में तकलीफें उठाई हैं। और इसी बात को महात्मा मंगता समझा रहे हैं कि सच्चाई के रास्ते पर चलने में बेशक तकलीफ तो बहुत होती है, मगर उसका फल परम सुख देने वाला है। इससे जीव को परम सुख का भाव है कि शांति मिलेगी, परम सुख देने वाला है। इस दुनिया में बगैर सत मार्ग के चलने के कभी भी असली खुशी को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर ये जीव असली खुशी, भाव, हमेशा रहने वाली खुशी, शांति चाहता है तो इसको सत मार्ग पर चलना चाहिए। इस दुनिया में बगैर सत मार्ग के चलने के कभी भी असली खुशी को प्राप्त नहीं कर सकते। इस वक्त हर वक्त दूसरे की भलाई चाहें। देखो, ये बात समझने वाली है कि हर वक्त इसको, इन प्रेमियों को, जो समता के अनुयायी हैं, और सभी को दूसरे की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। हर वक्त दूसरे की भलाई चाहें और अपने सच्चे धर्म समता में हर वक्त कुर्बान होने की कोशिश करें। अब कुर्बान होने का भाव है कि तन मन धन से दूसरों की सेवा करनी, ये है कुर्बानी। इस वक्त, अब महात्मा मंगता बता रहे हैं उस वक्त के समय, और आज भी वही हाल है। इस वक्त धर्म का जो स्वरूप, जाहरी रूप देखते हो, वह असली भाव से बहुत पीछे हो गया है। भाव है कि जो भी आप आजकल धर्म का स्वरूप देख रहे हैं, हम लोग, आप सभी लोग, वो धर्म से बहुत पीछे है। यानी खुद गर्ज उपदेशकों ने, देखो, भाव है कि ये जो अध्यात्म है, बहुत सारे लोगों ने तो इनको अपना पेशा बना रखा है। खुद गर्ज उपदेश, स्वार्थी लोगों ने, यानी कि खुद गर्ज उपदेशकों ने असली तालीम को अलोप कर दिया है। खुद भी अंधकार में अत्याचार करने लगे और जनता के वास्ते भी पाप कर्म का रास्ता खुला कर दिया है। ये बात आज आप सभी लोग देख रहे हैं, जो धर्म के उपदेश कर रहे हैं और जो उनका हाल हो रहा है। खुद भी अंधकार में अत्याचार करने लगे, ये उपदेशकों की बात की आजकल के, और जनता के वास्ते भी पाप कर्म का रास्ता खुला कर दिया है। ऐसे नाजुक जमाने में बहुत सी कुर्बानी से जागृति होवेगी। भाव है कि दृढ़ होकर प्रेमियों को इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। तुम सच्चे धर्मपुत्र होकर जरूरी सेवा का सबूत देवें।
प्रेमी जी, जिस इंसान के अंदर बहुत बड़ी बात है, समझने वाली बात है, जिस इंसान के अंदर असली धर्म का विश्वास नहीं और अपने देश की सेवा का भाव नहीं, वह इंसान मत जाने बल्कि हैवान है, पशु है, अपनी खुदी में गलतान है। ये आजकल के जो धर्म उपदेशक है उनके बारे में कहा गया है, अपनी खुदी में गलतान है। हर वक्त कोशिश करनी चाहिए नेक कर्मों की। हमारे वही असूल जो हमारे के हैं, जो समता के असूल हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि सादगी, सेवा, सत्संग और सत्सिमरण, इन नियमों को हर वक्त अपनाते रहें, आत्मविश्वासी रहें, अपनी जिंदगी में देशभक्ति हासिल करें। देखो, बहुत सारे धर्मोपदेशक है, देशभक्ति की कभी किसी ने बात की है? कभी नहीं करते। अपने स्वार्थ के लिए वो अपना नंबर देते हैं सारा, भाई ये है मोबाइल नंबर, ये है हमारा अकाउंट नंबर, उसमें पैसे डालें। यह चाम का शरीर आखिर अकार्थ हो जाएगा, अकार्थ ही जाएगा। प्रेमी जी, नित्य ही असली जिंदगी को हासिल करो, अपनी आदत को काबू करके परोपकारी बनाओ। देखो, ये बहुत बड़ी बात महात्मा मंगता मैंने समझाई है प्रेमियों को, कि अपनी आदत को काबू करके, भाव अपने खर्चों को कम करके, और जो पैसा बचे उसको परोपकार में लगाओ, समता की रोशनी को फैलाओ, जिससे लोगों को शांति मिले। देखो, समता जो है उसी में ही शांति है, इसके लिए समता को समझना हर प्रेमी के लिए, हर जीव के लिए जरूरी है। समता की रोशनी को फैलाओ जिससे लोगों को शांति मिले। ईश्वर विश्वास, देश सेवा, सदाचारी जीवन और ईश्वर भक्ति को हर वक्त धारण करते रहें। इन्हीं 7 नियमों से मन शुद्ध होकर आत्मप्राण हो जाता है और इस संसार से असली खुशी लेकर जाता है। और असली खुशी क्या है? अगर ये जीव की आखिरी शरीर हो, आखिरी देह हो, तो यही इसकी असली खुशी है। तमाम जनता को एक एक करके आशीर्वाद कहनी, ईश्वर सबको सत बुद्धि देवे। देखो, जो आशीर्वाद महात्मा मंगता ने शुरू में दिया था, वही आशीर्वाद फिर दे रहे हैं। ईश्वर सबको सत बुद्धि देवे और समता का जीवन बख्शे, क्योंकि समता का जीवन ही ऐसा जीवन है जिससे इस जीव को शांति मिल सकती है। अब ईश्वर भक्ति के बारे में महाराज के वचनों में बताया कि ईश्वर भक्ति है क्या। पहले ईश्वर क्या है? ईश्वर आनंद स्वरूप है और हमेशा रहने वाली शांति है। इसलिए उस ईश्वर की जो भक्ति है उसको समझना हमने। पहले ईश्वर की भक्ति मिलेगी तो ईश्वर मिलेगा। उन ईश्वर की भक्ति कहते किसको है, इस बात को समझना है। यही वचन है, ईश्वर भक्ति की प्राप्ति। जिस वक्त संसार को दुख रूप करके जाना, पूरी जिंदगी ये जीव कभी ऐसा नहीं सोचता है भी संसार जो है दुख रूप है, और दुखी होते हुए भी इसे ऐसा भाव बना रहता है कि ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। पूरा जीवन इसका ऐसे ही निकल जाता है। और पहला ही वचन जो है और उसमें जो पहला ही वाक्य उसको समझना, जिस वक्त इस संसार को दुख रूप करके जाना और अपनी देह को नाश करके जाना। पूरी जीवन ये कभी ऐसा सोचता नहीं है कि मैंने इस शरीर जो है इसको आज नहीं तो कल छोड़ना है। और यही बात समझा रहे हैं महाराज जी और इन वचनों में कि जब अपनी देह को नाश करके जाना और संसारी पदार्थ सब क्षीण कारक सुख में देखे। कोई भी चीज ये जीव खरीद ले, पहन ले, खा ले, बना ले, हर चीज जो है उससे इसको थोड़े समय का सुख मिलता है। क्षीण कारक थोड़े समय का सुख मिलता है। और आगे बात कह रहे हैं कि अहम विकार ज्ञान। ये जो जीव है ये शरीर को अहम समझता है,
ये ही इसका अज्ञानता है, विकार है, अज्ञान है। से मन को निर्माण भाव की तरफ लगाया, इसलिए कहना वाणी में सर्व कर्म का कर्ता जानो एक भगवान आपा करता हो रहो, यही सार है। ज्ञान भाव है कि ये जो शरीर द्वारा कर्म किया जा रहा है, इसमें जो शक्ति है वो ही सारे कर्म करती है। अब इससे जो भी शरीर द्वारा जिस भी गुण में कर्म होते हैं, उसी गुण में इसको उसका फल मिल जाता है ऑटोमेटिकली, अपने आप। इसलिए जब तक इसमें ये कर्ता भाव बना हुआ है, तब तक इसका संसार में आना जाना बना रहेगा। जब तक ये निष्काम कर्म को नहीं समझता, तब तक इसका संसार से आना जाना खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए कहा है कि अहम विकार ज्ञान से मन को निर्माण भाव की तरफ लगाया, तब ईश्वर भक्ति। अब ईश्वर भक्ति कहते कैसे हैं, यही बात ऊपर समझाई गई है। क्या है? जो परम प्रकाश समता का स्वरूप है। अब जो ये सारी बातें जीव समझेगा तो फिर उसको पता चलेगा कि समता का स्वरूप ये है, उसको प्राप्त हुआ और कर्तापन अंधकार से मुक्त हुआ। यही अवस्था समता आनंद अनुभव की है। ये बातें अगर जीव हर वक्त समझेगा तो फिर वो समता में स्थित होगा। इसको प्राप्त होकर, यही जीव हमारे कह रहे हैं कि इसको प्राप्त होकर जीव द्वंद्व विकार से मुक्त हो जाता है, क्योंकि हर वक्त जीव यश अपयश हानि लाभ में फंसा रहता है। द्वंद्व मुक्त होता है नहीं, हर वक्त ये हानि लाभ यश अपयश इसमें फंसा रहता है। और इसको प्राप्त करने के लिए इसको समता की अवस्था को समझना चाहिए। और शब्द तब इसमें शब्द स्वरूप नारायण को अपने अंतर के प्रकट देखता है। ये जो बातें ऊपर कही गई हैं, अगर इनकी ओर जीव ध्यान देगा, इसके अनुसार अपना जीवन बनाएगा, तब इसके अंदर शब्द स्वरूप नारायण प्रकट होगा और फिर उसमें ये जीव लीन हो जाएगा। आगे वचन है कि ये जो कर्तापन अभिमान है, इसको छोड़ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अहम विकार ज्ञान बहुत मुश्किल है छोड़ना। यही भी हमारे समझा रहे हैं कि कर्तापन अभिमान छोड़ना तो कठिन है। मूर्ख जीव बड़े यत्न करके भी कर्मों का अभिमानी अपने आप को कर्ता मान लेता है और दुख व सुख द्वंद्व को ग्रहण कर लेता है। ये जीव का हाल बताया गया है। इस वास्ते, इस अद्भुत माया के चक्कर से छूटने के वास्ते ईश्वर भक्ति प्रायण होना ही असली कल्याण के देने वाला है। जब तक ईश्वर की भक्ति को ना धारण करे, तब तक असली प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता। जो बातें ऊपर 4 वाक्य बताए गए, हर वक्त उसको याद रखे, फिर ही इसको आनंद की प्राप्ति के। और आनंद क्या है? आनंद ही समता स्थिति ही आनंद स्वरूप है। अब आगे बात कह रहे हैं वचन में, बड़ी से बड़ी कोशिश करके। देखो, ये परमपिता परमात्मा के बारे में बहुत कम सोचता है, संसार के बारे में, अपने शरीर के बारे में, शरीर के रिश्तों के दारों के बारे में बहुत कुछ सोचता है। हर वक्त उससे बड़ा इसका ध्यान उनकी तरफ लगा रहता है। इसलिए यही समझाया गया हमारे जी द्वारा कि बड़ी से बड़ी कोशिश करके परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रीत लगाने से ही असली शांति मिलती है। बहुत बड़ा अच्छा सूत्र है और यही समझना है हमने कि हमें कोशिश करके उस परमात्मा से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ये जीव का कई जन्मों से संसार की तरफ रुझान बना हुआ है। जो संसार में आ रहा है, कर्म कर रहा है, कर्म भुगत रहा है, जा रहा है संसार से, फिर आ रहा है, कर्म कर रहा है, कर्म भुगत रहा है, जा रहा है, आना जाना इसका कई जन्मों से लगा हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि बड़ी से बड़ी कोशिश करके परम पिता परमेश्वर के चरणों में प्रीत लगाने से ही असली शांति मिलती है। अगर ये शांति जीव चाहता है तो इसको परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। और
तन मन धन से लोगों की सेवा करनी चाहिए। प्रेम सिर्फ परमात्मा से करना चाहिए। इस जीव को परम गति प्राप्त नहीं हो सकती जब तक सत्य स्वरूप को अनुभव न कर ले। देखो, अगर ये जीव चाहता है कि इसकी परम गति मतलब भाव है कि जो है इसका संसार में आना सफल हो जाए, तो इसको इस जीवन में सत्य स्वरूप को अनुभव करना चाहिए। आगे वचन में 42 में कह रहे हैं कि इस संसार का जो मरकजे कुल है, भाव है कि जो केंद्र है, जो साक्षी है, और देह का जो साक्षी है उस परम पुरुष का विश्वासी होना सबसे पहले। इसको प्रभु का विश्वास होना चाहिए, यही इसका परम धर्म है। तमाम संसार की जो जिंदगी है वो प्रभु के बारे में, ईश्वर के बारे में वचन बता रहे हैं। वचन में कि जो ये सारा संसार है, इसमें जो सभी के जीवों की जो जिंदगी है वो वही परमात्मा है। तमाम संसार की जो जिंदगी है, जिसके प्रकाश से सब प्रकाश हो रहे हैं और जो हमेशा है, ये है ईश्वर के बारे में जानकारी। इसको ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, जो हमेशा है। देखो, हम जो आ रहे हैं संसार से आ रहे हैं, हमेशा नहीं रहने वाले। ये जो शरीर है हमारा हमेशा रहने वाला नहीं है, जाने वाला है। पर परमात्मा हमेशा है। खुशी और गमी से जो न्यारा है, वो जो शक्ति है, उससे खुशी और गमी से कोई संबंध नहीं है। उस परम पुरुष में प्रीति रखनी, प्यार करना, उसको परम कल्याण के देने वाला है। आगे वचन में कह रहे हैं, जिस करके सब कुछ प्रकट हुआ। अब जो भी देखने में आ रहा है सारा कुछ परमात्मा के से ही प्रकट हुआ है। जैसे ये धरती है, ये जो चंद्रमा, सूर्य, ये जो नक्षत्र, तारा मंडल, सब ये पहाड़ हैं, जो सारा कुछ उसी इस परमात्मा से प्रकट हुए, इसलिए उसको सर्जनहार कहा गया है। जिस करके सब कुछ प्रकट हुआ और जिसमें सब कुछ स्थित है, हम उसी में ही चल फिर रहे हैं। सभी उसी में स्थित है, उसके द्वारा ही प्रकट हुआ है, उसी में स्थित है। और जो तीन काल अनादि है और हर एक जीव में सम स्वरूप होकर विचर रहा है, हर एक जीव में वो विद्यमान है। उस माल के कुल का विचार करना ही कल्याणकर है कि ईश्वर के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं ईश्वर के बारे में जो अपनी ताकत करके पूर्ण है। जो परमात्मा है उसको किसी का आसरा नहीं है, परमात्मा का सबको आसरा है, जो अपनी ताकत करके पूर्ण है और जिसको किसी का आसरा नहीं है, जिसके समान दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए उसको अद्वैत कहा गया, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। अपने आप नित्य प्रकाश, जो आनंद स्वरूप है। परमात्मा जो है, ईश्वर है, जो अपने आप वो प्रकाश रूप है और आनंद स्वरूप है। उस महाशक्ति अकाल स्वरूप का विश्वासी होना ही असली ज्ञान है। ईश्वर के बारे में जितना सुना जाए, समझा जाए, उतने काम है। अब देखिए आगे वचन में क्या कह रहे हैं 45 में। ख्वाहिश और गजब के अजाब से जो न्यारा है, भाव है कि उसके अंदर किसी किस्म की इच्छा नहीं होती, इच्छा रहत, इच्छा चक्र में भ्रम रहा, लोकालोक संसार मंगत इच्छा रहता है, सत्य स्वरूप निरंकार। इसीलिए क्या है, ख्वाहिश, और अब ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो इसको क्रोध आता है, और यही इसका दुख है। जो परमात्मा है, क्योंकि उसके अंदर ख्वाहिश पैदा ही कोई नहीं होती, इसलिए पूरी ना पूरी होने का तो मतलब ही कोई नहीं। हमारे अंदर जब ख्वाहिश पैदा होती है और पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, पर परमात्मा के अंदर ऐसा नहीं है। इसलिए जो जीव परमात्मा से जुड़ जाते हैं उनके अंदर भी ख्वाहिशें धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं और अंत में बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। और जब खत्म हो जाएंगी तो ये जीव वो अकाल स्वरूप परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा, जैसे पानी में पानी मिल जाएगा। ख्वाहिश और गजब के अजाब से जो न्यारा है, जिस में सब कुछ प्रवेश कर जाता है और वह किसी में से पायमान नहीं होता है। महात्मा मंगलम जी कहते थे, देखो
ऊपर से ये सबके हैं, पर अंदर से किसी के नहीं है। यही परमात्मा है, हमारे अंदर होता हुआ है, हमारे कर्मों से लिपायमान नहीं होता वो परमात्मा। उस परम तत्व का सिमरण करना ही असली खुशी है। अब आगे कह रहे हैं उस ईश्वर के बारे में जिसके बगैर कुछ भी नहीं, जो दिखाई दे रहा है सारे का सारा उसी का है, और उस परमात्मा के बिना ये कुछ भी नहीं है, जिसके बगैर कुछ भी नहीं, और किसी के मुंह में गिरफ्तार नहीं होता। परमात्मा जो है, जो महात्मा मांगते हैं कह रहे थे कि देखो भी प्रेमियों, ऊपर से ये सबके हैं, पर अंदर से किसी के नहीं है, किसी से मोह नहीं है, किसी के मोह में गिरफ्तार नहीं होता। उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का चिंतन करना ही परम आनंद है। अगर ये जीव उस आनंद स्वरूप का चिंतन करेगा और महामंत्र का चिंतन करेगा, जो कि आनंद स्वरूप का शब्द स्वरूप है, तो इसको भी वो परमानंद मिलेगा जिसकी हर जीव को इच्छा है। अब आगे कह रहे हैं वचन में 47 में, जिसके समान कोई दूसरी चीज नहीं, और जिसको प्राप्त करके उसी का रूप हो जाता है। महात्मा मंगते हैं वाणी में भी कहा है, जहाँ स्वरूप का कहेगा तो कहिए, ताकि उसको तय विद लिए कोई जन परम तत्व ऐसा, जो बुझे तो होए वैसा, कह तो सुनत कुछ बात सदा स्थिर नहीं दोष को खाता, तन मध्य सूर्य समाई बिना स्वभाव नेत्रा बनाई। तन मन दोनों शब्द में लीना, तब भेद तत्व ज्ञान का चिन्ह। जब इसका तन और मन महामंत्र में लीन हो जाएगा तो इसको सब चीजों का पता चल जाएगा। अब जिसके समान कोई दूसरी चीज नहीं, और जिसके प्राप्त करके उसी का रूप हो जाता है। देखो जो बूझे सो है वैसा, महाराज ने वाणी में कहा है, जो बूझे सो है वैसा है, जिसको प्राप्त करके उसी का रूप हो जाता है। उस दीन दयाल परमेश्वर का सिमरण करना ही दुर्लभ है। ये बात हम सामने समझ नहीं है, जो सब संकट को नाश करने वाला है। एक परमात्मा में ही इतनी शक्ति, और महामंत्र में ही शक्ति है कि ये संकट को नाश करने वाला है, जो सब संकट को नाश करने वाला और घट घट व्यापक है, परमानंद स्वरूप है, और सबसे निकट तीन काल प्राप्त है। उस पार परम परमेश्वर का ध्यान करना ही परम सिद्धि है। ये सारी बातें हमने समझनी है, बार बार इनको याद रखना है, याद करना है, सुनना है, समझना है। जितना जितना जिसको समझेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही हमारे अंदर ये जज्ब होता चले जाएगा सारा ज्ञान। ये सारा विज्ञान है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।